नमस्कार सभी को। दोस्तों एक मूवी आई थी गो गोवा गान। बस आप वहाँ पे जो अंग्रेजी वाला गो था उसको यहाँ पे हिंदी वाला गो समझिए, यानी गाय। गाय के नाम पे गोवा गए और पैसा गॉन हो गया। कितना पैसा? लगभग 3.5 करोड़ रुपए। भारत में तमाम तरीके के भ्रष्टाचार आज तक हुए हैं, लेकिन शायद गोबर के नाम पे, गौमूत्र के नाम पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इस स्केल का भ्रष्टाचार, वो भी किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा आज तक सुनने में नहीं आया था। मामला क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए साल 2011 में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी। योजना ये था कि गाय के जो पंच तत्व होते हैं, दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, यानी कि ये जो पंचगव्य हैं, इनके औषधीय गुणों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। आपको पता है तरह तरह के क्लेम गौमूत्र को लेके, गोबर को लेकर होते हैं, तो इसको मैं बड़ा नेक मकसद मान रहा हूँ कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और इसका मेन मकसद था कि इससे ये भी पता चले कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज गाय के इन पंचगव्यों से हो सकता है या नहीं। तो जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने इस काम के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट मध्य प्रदेश सरकार से मांगा, लेकिन सरकार ने 3.5 करोड़ का फंड इनको अलॉट किया। अब इन्होंने जो भी रिसर्च वगैरह किया होगा, लेकिन उसका हुआ क्या आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला। 2011 में रिसर्च शुरू हुआ था, 2018 में पूरा भी हो गया। अब 2026 में जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने एक निर्देश दिया, इस पे एक जांच कमेटी बैठाई कि पता तो चले कि पैसा गया कहाँ। तो जांच रिपोर्ट में गजब की जो भ्रष्टाचार है वो भी नेक्स्ट प्रो लेवल का वो सामने आया है। जानते हैं प्रोजेक्ट के लिए जो कच्चा माल खरीदना होता है, अब क्या होता है कच्चा माल इस प्रोजेक्ट के लिए? गोबर, गौमूत्र, मिट्टी के बर्तन। इस पे इन भोले भाले साइंटिस्ट ने 2011 से लेकर 2018 के बीच में 1 करोड़ 92 लाख रुपए, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च दिए। यानी जो गोबर गांव में, कस्बों में, गली में, मोहल्ले में आपको फ्री में मिल जाए, गौमूत्र के पैसे आपको कहां देने होंगे, उसका खर्च ये लोग 2 करोड़ दिखा रहे हैं। जांच कर रहे एडिशनल कलेक्टर साहब का खुद कहना है कि अगर ये बाजार से खरीदते भी ना तो इसकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए उड़ के होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसको इन्होंने सोने से महंगा दिखाया। और यही नहीं, 23 से 24 हवाई यात्राएं भी की, उस पे भी पैसा खर्च अलग से किया रिसर्च के नाम पे। कुछ यात्राएं इन्होंने गोवा की भी की। गोवा में, गोवा के बीच पे इन्होंने कौन सा कैंसर का इलाज करना था, वहां पे कौन सी गाय या गौमूत्र ये कलेक्ट करने गए थे, इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। 7.5 लाख की कार भी खरीदी, यहां तक कि उसके पेट्रोल, मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी का भी पैसा इन्होंने इनवाइस में दिखाया है। और रिसर्च का आउटपुट शून्य है। 15 सालों में इन्होंने एक भी प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में कोई भी रिसर्च पेपर तक पब्लिश नहीं किया, ना ही कोई ऐसी दवा बताई या बनाई या विकसित की जिससे कैंसर के मरीजों को राहत मिल सके। तो कहने का मतलब ये है कि गाय के नाम पर ये एक नए तरीके का साइंटिफिक भ्रष्टाचार है। आप यहाँ पे आयरनी देखिए कि इस रिसर्च को शुरू करने का मकसद क्या था, ताकि जिस तरीके से कई जगह पे अंधविश्वास फैलाया जाता है गौमूत्र को लेकर, गोबर को लेकर, या अगर उसमें कुछ सच्चाई भी है तो कम से कम वो साइंस के द्वारा बैक की जाए, इसलिए तो ये रिसर्च हो रहा था। लेकिन इस रिसर्च में ही इतना भ्रष्टाचार हो गया कि जांच करने वाले अधिकारी भी हैरान है। अब देखना यह है कि इन फाइलों को ऐसे दबा दिया जाता है, या ये जो 1 करोड़ 75 लाख की हेरा-फेरी का मामला लगभग प्रमाणित होता दिख रहा है, उसका उन अधिकारियों से, उन रिसर्च करने वालों से वसूली की जाएगी, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। क्या लगता है आपको, सरकार इस पे एक्शन लेगी? जो भी आपकी थॉट है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।